Hello everyone, welcome back to my channel इग्नोसोच। Today's topic is ecosystem। आज हम इकोसिस्टम के बारे में पूरी तरह से पढ़ेंगे, उसके सर्विसेज, फंक्शंस, इम्पैक्ट्स, इम्पॉर्टेंस एंड उसके गवर्नमेंट स्टेप के बारे में। ये टॉपिक इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का है, लेकिन इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम से। व्हाट इज़ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम एक ऐसी ज्योग्राफिकल एरिया है जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, माउंटेन्स, वेदर, वैली सब एक साथ मिलके एक बबल ऑफ लाइफ क्रिएट करते हैं। मतलब एक ऐसी इन्वायरमेंट बनाते हैं जहाँ पे सब एक साथ रहते हैं। नाउ, इकोसिस्टम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? इकोसिस्टम की वजह से हमें फूड, फ्यूल एंड फाइबर मिलता है। प्लांट्स के पॉलिनेशन में हेल्प करता है क्योंकि ज़्यादातर पॉलिनेशन एयर एंड बर्ड्स की वजह से होते हैं। इन्वायरमेंट में जो वेस्ट है उसको डिकम्पोज एंड डिटॉक्सिफाइड का काम करता है। शेल्टर प्रोवाइड करता है एनिमल्स को, बर्ड्स को, ऑल्सो ह्यूमन को भी हेल्प करता है ह्यूमन की लाइफ को ईजी बनाने में, क्योंकि हम लकड़ी का यूज़ करते हैं अपने लिए फर्नीचर बनाने में। अब इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट इकोसिस्टम पे क्या पड़ता है? होता ये है कि पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो जाता है। पॉल्यूशन इंक्रीज़ होने के बहुत कारण हैं, उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है जब छोटे थे कि पॉल्यूशन के कई टाइप्स होते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन etc। नेचुरल हैबिटेट डिक्रीज़ कर जाता है क्योंकि बहुत सारे पेड़ हम अपने फ़ायदे के लिए कट कर देते हैं, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि एनवायरनमेंट में टॉक्सिक गैस की क्वांटिटी मात्रा बढ़ जाती है। ओवर यूज़ करने की वजह से रिसोर्सेज डिक्लाइन हो जाता है। नाउ, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए? इसकी जो कंडीशंस ख़राब हो रही है टाइम टू टाइम, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं? स्वच्छ भारत अभियान 2014 में गांधी जी के बर्थडे के दिन ये लॉन्च हुई थी। इसका मेन एम था इंडिया को क्लीन बनाना और जो लोग खुले में शौच करते हैं उसको कम करना, टॉयलेट बनवाना उनके लिए, वेस्ट मैनेजमेंट करना। क्लीन गंगा मिशन ये भी 2014 में ही लॉन्च हुआ था। इसका मेजर काम है कि गंगा रिवर को पॉल्यूशन से बचाने और क्लियर करना, मतलब क्लीन करना। उसमें भी जो गंगा रिवर में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल जा रहे हैं तो उसको बचाना, सीवेज ट्रीटमेंट करना, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल करना और रिवर को कंजर्वेशन पर फोकस करना। मतलब रिवर जो बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल से डाइल्यूट हो रहा है, मतलब उसके बहुत ज़्यादा उसकी स्थिति ख़राब हो रही है। अब जैसे देख लो, गंगा में भी ये हाल थी, यमुना की भी ये हाल रही है। तो बहुत सारी ऐसी रिवर्स हैं, आप टाइम टू टाइम देख रहे होगे कि वो रिवर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रही है, तो उसको कंजर्व करने का काम करता है। तीसरा है टॉयलेट बिफोर टेम्पल्स। ये भी 2013 में ही आया था। इसका मेन मोटो था पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन को प्रायोरिटी देना। ये कोई स्कीम नहीं थी गवर्नमेंट की, लेकिन इसको स्वच्छ भारत अभियान के साथ 2014 में जोड़ा गया था, जिसकी वजह से इसे काफ़ी पुश मिली थी। माउंट एवरेस्ट एसेंट, इसका फोकस एवरेस्ट की सफाई है। जो लोग एवरेस्ट पे चढ़ाई करने जाते हैं तो वो बहुत सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वहीं छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एवरेस्ट पे बहुत पॉल्यूशन बढ़ने लगा था। तो इंडियन आर्मी ने ये ड्राइव शुरू किया और वहाँ से वेस्ट मेटल को हटाया। वाटर कंजर्वेशन 2015 में ये स्कीम का फोकस था वाटर को कंजर्व करना, रेन वाटर रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना और ग्राउंड वाटर को प्रोटेक्ट करने पर फोकस करना। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ, व्हाट इज़ इकोसिस्टम सर्विस? कि वो बेनिफिट होते हैं जो ह्यूमंस ऑब्टेन करते हैं इकोसिस्टम से, जैसे फूड चेन में सपोर्ट करना, सीनिविक व्यू देखने को जो मिलता है। जैसे हमें बहुत अच्छी अच्छी सीनरी मिलती है ना देखने को, जब हम कहीं माउंटेन्स एरिया में जाते हैं अपना वैकेशन को स्पेंड करने के लिए। तो ये है जो इकोसिस्टम की सर्विसेज हैं, जो हमें इकोसिस्टम एज सर्विस के फॉर्म में हमें प्रोवाइड करता है। क्लीन वाटर देता है। इकोसिस्टम फंक्शन, ये एक नेचुरल प्रोसेस एंड एक्टिविटीज़ होता है जो विद इन इकोसिस्टम होता है, जैसे एनर्जी का फ्लो होना, फोटोसिंथेसिस होना, डिकम्पोजिशन होना, सॉइल का फॉर्मेशन होना, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होना, फूड चेन्स को मेंटेन करना एंड मेनी मोर। ये सारे और इकोसिस्टम के सर्विसेज हैं जो इकोसिस्टम हमें देता है। मैंने कुछ एक्सप्लेन कर दिया है और यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट वाइज लिख दिया है जो आपको आंसर राइटिंग करने में, किसी भी एग्ज़ाम्स में लिखने में मदद करेगा। इकोसिस्टम के और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे रेगुलेटरी फंक्शंस। ये एक नेचुरल कैपेसिटी होती है इकोसिस्टम के पास, जिसे वो रेगुलेट करता है सारी चीज़ों को, एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। जैसे क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि सॉइल बन रहा है, तो सॉइल क्या होती है कि ऐसे तो नहीं बन जाता है सॉइल।
जब बहुत बड़े बड़े पत्थर टूट के आते हैं नदी की हेल्प से और वो धीरे धीरे घिसते घिसते आते हैं और फिर जब वो एक ऐसी एरिया में आते हैं जहाँ पे उनका स्लोप बिल्कुल डाउनवर्ड होता है, तो वहाँ पे आके वो सॉइल डिपॉजिट होते हैं। तो सारी सेडिमेंट्स एक जगह जमा हो जाती हैं और धीरे धीरे वो सॉइल का फॉर्मेशन करती हैं। गैस का रेगुलेशन भी वैसे ही होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, CO2 गैस रिलीज़ करते हैं, बहुत सारी टॉक्सिक गैस रिलीज होती है, फिर वो एटमॉस्फेयर में जाती है, फिर वहाँ पे गैस का रेगुलेशन होता है। हरे पत्ते CO2 लेते हैं और हमें फिर ऑक्सीजन देते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़, उनका एक एक साइकिल होता है जिसके अकॉर्डिंग वो सारा काम करते हैं। नाउ हैबिटाट फंक्शन में ये होता है कि इकोसिस्टम प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंजर्व एंड सेव करके रखता है ताकि उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो बनी रहे। जैसे नर्सरी लगाना, नर्सरी भी तो हम लगाते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स लेके आते हैं अपने पास, ट्रीज़ लेके आते हैं और अपने पास रखते हैं ताकि उसको अच्छे से उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी कर सके। तो ये होता है प्रोडक्शन फंक्शन ये काम करता है कि इकोसिस्टम की ही वजह से हम सबको फूड, आयुर्वेदिक मेडिसिन, रॉ मटेरियल एंड ऑर्नामेंट्स जो फ्लावर से बनते हैं वो सब हमें मिलता है। इंफॉर्मेशन फंक्शन, इकोसिस्टम हमें इंफॉर्मेशन भी देता है। प्रकृति से मिलने वाले सांस्कृतिक सौंदर्य, मनोरंजन और ज्ञान के लाभ के रिगार्डिंग वो इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये रहा हमारा इकोसिस्टम, पूरा कम्प्लीटली मैंने आपको पढ़ा दिया, बता दिया। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से मुझे बहुत बूस्ट और आपके एक सब्सक्राइबर से मुझे बहुत बूस्ट मिलेगा ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी। और आप मुझे टेक्स्ट भी करें कि आपको कौन सी वीडियो आपको चाहिए, किस टाइप की वीडियो चाहिए, सो डैट मैं उस पर काम करूँगी और उसे अच्छे से बनाऊँगी। थैंक यू सो मच।